अब भोपाल में एयरफोर्स का पराक्रम शो चल रहा है तो वहीं 24 को लेकर देश की सियासत में सत्ता का अलग ही शो चल रहा है। 24 के लिए मोदी विरोधी मोर्चा गुपचुप मीटिंग कर रहा है। अगली मीटिंग में 543 सीटें बांटने का फॉर्मूला तय होगा। मोदी विरोधी अलायंस का हर नेता अपनी पार्टी के लिए मुस्लिम सीटें छांट रहा है। ऐसा आखिर क्यों है? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अर्बन नक्सल पीछे पड़े हैं और मोदी ने कहा था कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए लगाया गया है, ठेका दिया गया है और ये ठेकेदार अब मुस्लिम मोहल्लों में घूमने लगे हैं। मुसलमानों के इलाकों में क्या लिखना है, क्या फैलाना है और कौन सा वीडियो बनाना है, कितना वायरल करना है, सबका ट्यूशन शुरू हो चुका है। और इसमें कितने ट्यूशन मास्टर हैं, इस रिपोर्ट से समझते हैं। 80 से किनारा, क्या मोदी के सियासी दुश्मनों को अब सिर्फ 20 का ही सहारा? क्या मुसलमान बनाएंगे 24 में इंडी अलायंस का लीडर? अगर हां, तो फिर किसके चेहरे पर लगेगी मुहर? क्या मोदी को 24 में खतरा है? मुस्लिम मोहल्लों में कौन सा मैसेज घूम रहा है? मौलानाओं की टोली में कौन सा स्क्रीनशॉट चल रहा है? अलग अलग मंचों पर किसके नाम का शोर मच रहा है? यह पर्चा गौर से देखिए। नीचे इंडी अलायंस का ग्रुप फोटो, बाईं तरफ मौलाना सज्जाद नोमानी, दाईं तरफ मोदी विरोधी गठबंधन के लिए की गई भविष्यवाणी। मैं सबसे पहले तो इंडिया अलायंस की तमाम लीडरशिप को, खासतौर पर जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साहब को, जिन्होंने सबने मिलकर अकेले बीजेपी का मुकाबला किया, तो नतीजा देख लिया आपने। बस यही वो स्पिरिट है। इस स्पिरिट से अगर आप सब लोगों ने हर इलेक्शन में हिस्सा लिया, इसी स्पिरिट से आपने देश को बचाने की गरज से आपने अगर इकट्ठा होकर मुकाबला किया, तो इसी तरह की कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। सब रास्ते आप सब के लिए साफ हैं। तो क्या 20% मुसलमानों ने इंडी अलायंस का रास्ता साफ कर दिया है, या फिर मोदी विरोधी गुट का पेच अभी से फंस गया है? और 24 के लिए गो अहेड वाला ग्रीन सिग्नल उल्टे मोदी को ही मिल गया है। सोशल मीडिया की वायरल दुनिया में अचानक से बहुत सारे मौलानाओं और मुफ्तियों के वीडियो फिर से घूमने लगे हैं। 24 वाली कमेंट्री शुरू हो गई है। तो क्या सबने अपना अपना फेवरेट चुन लिया है, या फिर किसी एक के नाम को ही सिलेक्ट किया है? मौलाना मुशर्रफ सुलेमान लेपल माइक लगाकर, हाथ में छड़ी पकड़कर, टेबल पर खड़े होकर मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, 2024 के बारे में क्या बोल रहे हैं, पहले एक सैंपल देखिए। जब वो जीत गए इलेक्शन को, फिर भूल गए, फिर हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। आप देखिए कितनी सारी मस्जिदों को तोड़ा गया, तो हमको कोई बचाने वाला नहीं है। दुआ करवाया कि 2024 में हम जीत जाए दोबारा, और दुआ भी किया गया उसके लिए। किसी बदबख्त ने दुआ भी की वो 2024 में वो जीत जाए। अब सैंपल नंबर 2 देखिए। इनका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। ये भी लोकेशन बदल बदल कर माहौल बनाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, और अब इनके भी भड़काऊ वीडियो में 24 वाला कैप्शन फिट करके अभी से फैलाया जाने लगा है। तुम्हारे नाजायज ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे, मैं चैलेंज करता हूँ। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज सबको मैदान में ले आ जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाएं। उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका, तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। YouTube पर वायरल ये भड़काऊ वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है।
तारीख नोट कर लीजिए, लोकेशन नोट कर लीजिए। बिहार के पटना सिटी में यह तकरीर हुई थी। ऐसे एक नहीं, पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। जबरदस्ती तरीके से मुस्लिम, ओबीसी और दलित वाला टैक्स फिट करके माहौल गर्म करने की कोशिश की गई है। जो एजेंडा सरकार की लिस्ट में कहीं है ही नहीं, उस एजेंडे में भी नमक मिर्च लगाकर परोसने की कोशिश की गई। अक़लियती महिलाओं को भी रिजर्वेशन में शामिल किया जाए और रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी है पार्लियामेंट का इसी साल के जो 24 में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसी में शुरू किया जाए। एक बड़ा जुल्म ये हुआ कि मुसलमानों को उससे बाहर कर दिया। जो लोग इस वक्त हमारे देश की राजनीति पर छाए हुए हैं वो वही लोग हैं जो उसी 15% समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इनको इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए। इनको अधिकार नहीं देते, इनको सम्मान नहीं देते। इस रिजर्वेशन एक्ट में, महिला रिजर्वेशन एक्ट में मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से यही बात कि क्या इस वक्त मुल्क का यही इशू है या इसके अलावा भी और इश्यूज है जिसको करना 2-4 महीने के अंदर तुम्हारे लिए जरूरी है। बाबरी मस्जिद इशू था वो भी हो गया, 3 तलाक इशू था वो भी हो गया, कश्मीर इशू था वो भी हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होते होते मुसलमान और उलमा की बेदारी से वो गर्मी ठंड में बदल गई। मुल्क के मेरे हिंदुस्तानी और भारतीय और इंडियन भाइयों को बेवकूफ बनाया जाता है। आखिर हमारे मुल्क के मेरे भाई होशियार कब होंगे, होशियार कब होंगे? मौलानाओं की टोली इंडी अलायंस के फ्रंट यानी कांग्रेस के लिए ताली तो बजा रही है, मोदी को गाली भी दे रही है, मगर इन सब के बीच खुद इंडी अलायंस में फूट पड़ती दिख रही है और उसकी वजह है बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार के शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले में इस तरह के पोस्टर्स छप गए हैं। पोस्टर पर लिखा है मिशन 2024 चक दे इंडिया, फोटो नीतीश कुमार का चिपका है और बाकी का काम पटना के फुलवारी शरीफ के अकीदतमंद ने कर दिया है। उनके लिए दुआ की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने, इसकी दुआ यहाँ की गई और लोगों ने आमीन कहा। नीतीश के पीएम बनने की न सिर्फ दुआएं मांगी गई बल्कि ये तक हिंट दे दिया गया कि 2024 में इंडी अलायंस के पीएम फेस के चेहरे के तौर पर नीतीश ही सबसे आगे हैं। राहुल, ममता, केजरीवाल कोई और रेस में है ही नहीं। कि बिहार का प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उसके लिए एलिजिबल है और अब सब आहर्ता रखते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री, हमारी अपनी राय है कि उनको प्रधानमंत्री पद पर बैठाना चाहिए। बिहार जब जब अंगोराई लिया है तो देश में परिवर्तन हुआ है। तो 1942 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी, बिहार से, और गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री की अगुवाई में पूरे देश की विपक्षी एकता एक मंच पर आया है। इसलिए हमारा व्यक्तिगत राय है कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नीतीश कुमार हो और बनाया जाए इनको प्रधानमंत्री। हमारी व्यक्तिगत इच्छा है कि बिहार कभी नहीं प्रधानमंत्री दिया है, देव प्रधानमंत्री है, मंत्री भी बने। पर हर बिहारी चाहता है कि नीतीश कुमार नहीं, हर बिहारी की ये तमन्ना है कि बिहार का कोई बेटा प्रधानमंत्री बने। और इंडिया गठबंधन आज जो उसकी धुरी है वो नीतीश कुमार है। बिहार की ज़मीन पर पूरे विपक्षी लीडरों को बुला करके मीटिंग करके नीतीश कुमार ने ये साबित किया कि जो लोग ये कहते थे एक जगह ये लोग नहीं बैठेंगे, उसको बैठा करके नीतीश कुमार ने अपनी लीडरशिप की, अपनी कैपेसिटी को साबित कर दिया। तो नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनको मुसलमानों को इतनी दुआएं देनी चाहिए कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 वो सीट जीते और 2025 के चुनाव में विरोधियों का जो है सफाया हो जाए। बिहार में आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव मुस्लिमों के मसीहा हैं। आरजेडी के नेता ने नीतीश के लिए बैटिंग कर दी है। यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता हैं।
उनकी पार्टी के एक नेता भी कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो अखिलेश यादव ही पीएम होंगे। बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, हर कोई खुद को मुसलमानों का हितैषी बताकर उनका वोट मांगता है। लेकिन जिस तरह इंडी अलायंस में पीएम का चेहरा बनने की होड़ मची है, उससे तो यही लग रहा है कि वो मोदी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले आपस में ही लड़ने झगड़ने लगेंगे। शुरुआत हो चुकी है। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, वो स्वयं इस बात को कई बार पुरजोर तौर से कह चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद उनका सिर्फ ये है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से मुक्त किया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।